अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो जगह का नाम है शाह फैसल कॉलोनी। 16 साल की हिफ्ज़ा बच्ची जो पिछले 1.5 माह से लापता है और अब तक क्यों नहीं पता चला कि आखिर वो बच्ची किसके पास है। खैर, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम मुजरिम कौन का अब शो जो आप देखेंगे वो शुरू होता है, तो चलते हैं उस फैमिली की तरफ और करते हैं उनसे बात। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक जो आप दुहाई देखेंगे वो माँ बाप की देखेंगे, क्योंकि उनका कहते हैं दिल का चैन सुकून, उनके घर की रौनक, उनकी बेटी इस वक्त काफ़ी दिनों से लापता है। क्यों लापता है, कैसे लापता हुई, कहाँ से गायब हुई, तमाम चीज़ें मैं उन वालिदैन से पूछूंगी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अभी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वाक़या पेश आया, और सबसे पहले मैं उनके वालिद और वालदा को फ्रेम में लेके आऊँगी ताकि वो बता सकेंगे कि कितने बच्चे हैं और वो कौन से नंबर पे थी और किस तरीके से हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैर ठीक तो नहीं होंगी, मुझे पता है कि काफ़ी दिन हो गए इस घर में टेंशन शुरू हुई हुए। मुझे बताएं आपके टोटल कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। कितने बेटियां, कितनी बेटी? एक बेटा है, 4 बेटी। एक बेटा 4 बेटियां। अच्छा, मतलब एक पहले बेटा, फिर एक बड़ी बेटी, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे थी। जी। कितने साल की है? 16 साल की। इज्जत 16 साल की है। तो कहीं पढ़ती थी, स्कूल जाती थी, मदरसा जाती थी? जी, मदरसे जाती थी। मदरसा कहाँ पे? ये मदरसा ये 1 नंबर पे टैंक। 1 नंबर पे। तो क्या वो कोई उलमा का कोर्स कर रही थी? जी। क्या करा रहे थे आप उनको वहाँ से? उलमा का कोर्स कर रही थी। वो 6 साल का होता है। 6 साल का होता है। तो कितने साल से वो कर रही थी? 5 साल उसके हो गए थे, अब 1 साल बचा था। तो वो ये आखिरी साल था, 6ठा साल उसका आखिरी था? जी, आखिरी साल था उसका। तो मुझे बताएं, जैसे माशाल्लाह अभी वो 16 साल की है, तो फिर तो कुछ भी एज नहीं थी। आपने उसको 13-14 साल की उम्र से वहाँ पे, अगर 13 साल की उम्र से भी करवाया, तो ये बताएं कि उसके पास मोबाइल था? नहीं, मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था? नहीं। ये कब का वाक़या है? ये 30 अगस्त को। 30 अगस्त को। मुझे बताएं कि कितने बजे वो पढ़ने जाती थी डेली और कितने बजे क्या हुआ? रोज़ाना सुबह 8 बजे जाती है और 4 बजे वापस आती थी। रोज़ाना? जी। 5 साल से यही रूटीन थी? जी। 5 साल से। जब वो जाती थी पहले जाती थी 12:30 बजे आ जाती थी। जब से बुखारी की क्लास शुरू हुई है फिर वो 4 बजे आने लगी थी। अच्छा, लंबी क्लास होती थी। जी। तो आंटी मुझे ये बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे आती थी और 4 बजे इन दिनों में आती थी, तो जब इतना लंबा अरसा वो वहाँ रहती थी, तो वहाँ अगर कोई काम पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, तो किस तरह कांटेक्ट करते थे आप लोग? वो जो पढ़ाती है ना बाजी, वो उनके पास फ़ोन होता है, वो नंबर दिया हुआ है, जो मसला होता है वो फ़ोन करके बता देती थी। वहाँ का कोई माहौल ऐसा, कोई ऐसी चीज़ जो कभी आपसे जिक्र की हो आपकी बेटी ने कि जी अम्मी वहाँ पे कभी कुछ मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी लड़की से प्रॉब्लम है, किसी टीचर से प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात कभी आपसे शेयर की हो 5 साल में? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। खुश थी वो? क्योंकि अब तो उल्मा माशाल्लाह उसने कंप्लीट कर लेना था, तो उसके बाद तो कहते हैं आप उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती। 5 साल से कुछ भी नहीं बोला उसने। कुछ भी नहीं बोला? आपके साथ हंसमुख लड़ाई झगड़ा तो कभी नहीं, कुछ नहीं। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है। अब सब बहन भाई सब खुश थे, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई कुछ भी नहीं हुआ घर में। बहुत अच्छा माहौल है हमारे घर। 30 अगस्त को आंटी जी ये जब वाक़या पेश आया है, तो आपको कितने बजे हुआ कि जी मेरी बेटी घर नहीं आई? ये सुबह रोज़ाना की तरह 8 बजे गई है और बाजी को फ़ोन करके, वो ख़ुद कभी फ़ोन कर देती थी, कभी फ़ोन बाजी ना करे तो हम लोग पूछते थे कि उनके लिए खाना भिजवाना होता है। ठीक है। 1-1:30 बजे। तो उनके लिए खाना, वो छोटी बेटी है जो वो हिफ्स कर रही थी वहीं पे। अच्छा। वो लेके जाती थी, कज़न भी है उनके साथ, पप्पो लेके जाती थी। अब वो लेके खाना जाती थी, अब उन्होंने फिर बताया नहीं है हमें। अच्छा, तो आपको कितने बच्चे हुआ कि अभी मेरी बेटी नहीं आई? जब 4 बजे हैं तो वो बच्ची वापस आई है घर, तो उन्होंने बताया कि भाई खाना भी लेके आई है, नहीं है। हमने कॉल करी तो वो कह रही है कि वो 12:30 बजे, 1:45 बजे तक चली गई थी। जल्दी निकल गई थी? जी। तो कुछ वहाँ से बताया नहीं कि वो क्यों जा रही है? नहीं बताया? नहीं। वहाँ पे कैमरे चेक किए? कह रहे खराब है, सब खराब है। कैमरे खराब है? जी। मदरसे में कैमरे नहीं थे? हैं लेकिन ख़राब है। अच्छा, मुझे ज़रा अंकल को दें आप, मैं ज़रा अभी थोड़ा सा और लेके जाती हूँ इस कहानी को, क्योंकि माँ ने बता दिया कि जी 30 अगस्त को वो डेली, क्योंकि 5 साल से यही मामूल था कि वो रोज़ाना जाती थी और रात पहले 12:30 बजे आ जाती थी, लेकिन जब आखिरी के जो कोर्स था उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई और वो 4 बजे घर आती थी। अंकल मुझे बताएं, आपको कब पता चला कि आपकी बेटी मिसिंग है मदरसे से? तकरीबन 4:15 बजे के टाइम। आपको कॉल की थी? नहीं, 4:15 बजे जब
बच्ची आई है ना, हाँ हाँ, तो जब पता चला कि उन्होंने कहा 12:30 छुट्टी हो गई थी। छुट्टी हो गई है। जी, तो आप मुझे आपकी मिसेस बता रही हैं कि वहाँ कैमरे नहीं थे, ख़राब हुए हैं वो। तो कोई और कैमरा दूर का कोई भी ऐसा व्यू नहीं था जहाँ से रिकॉर्डिंग आ सकती, कोई गली मोहल्ले में कहीं भी कैमरे नहीं थे? और एक कैमरा तो है वहाँ पर, हाँ फिर? तो वहाँ पर पता नहीं अभी वहाँ पर। अच्छा मुझे बताएं, जब ये वाकया हुआ उसके बाद कितनी देर बाद आप पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन गए थे हम लोग 30 अगस्त को ही, रात को 2 बजे। ठीक है, 2 बजे गए थे, तो उन्होंने कहा कि फायर वाली जो बात कॉपी नहीं हाँ है। वो ख़त्म हुई हुई है, सुबह आना। अच्छा। जी, फिर सुबह गए 31 अगस्त को, हम्म। तो कह रहे अभी आ रही है। 4 घंटे के बाद उठकर उन्होंने वहाँ से निकाली आ गई। अच्छा, मतलब अंदर ही पड़ी हाँ, थी? उठ के 4 घंटे के रजिस्टर बाद, जिस पे लिखना होता है वो रजिस्टर 4 घंटे के बाद, हाँ फिर 4 घंटे के बाद रख कर अब बैठे हुए SHO साहब सो रहे हैं, उठेंगे तो पूछेंगे। अच्छा, फिर? जबकि भाई भी वाली साहब भी क्या रात को आए थे, SHO ने कहा था कर देना, नहीं वो उठेंगे तो वो आएंगे। फिर 1 घंटे के बाद SHO उठे, फिर उन्होंने इंदिराज हुआ। हाँ जी। इसके बाद से पुलिस ने कोई अपनी कार्रवाई प्रॉपर्ली की, शुरू कोई किया, कोई ढूंढना, कोई मदरसे जाना, उन लोगों से पूछना, गली मोहल्ले के कैमरे चेक करना, कुछ ऐसा काम हुआ? ऐसा कुछ क्योंकि भी इस नहीं बात करा। को आप देखें ना, ये अक्टूबर शुरू हो गया, ठीक है, तो इस लिहाज से तो ये आज 34 दिन हो गए। हाँ, तो फिर तो बहुत दिन हो गए। इसमें कोई प्रोग्रेस हुई? पुलिस स्टेशन में कभी आपको बुलाया, कोई चीज़ बताई? जी बुलाते हैं, तसल्ली देते हैं, वापस भेज देते हैं तसल्ली क्या देते हैं? कि कर रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस हो जाएगा। आपने उनसे ये नहीं बोला कि जो इर्द गिर्द के कैमरे हैं उनको अभी व्यू चेक किया जाए? आप ये बात कर रही हैं CDR जो होते हैं ना, CDR, हाँ। वो कह रहे हैं हमारे बंदे दूर से आते हैं, पैसे लगते हैं, वो मेरे बेटे से काम करवा रहे थे। अच्छा, पैसे? वो मेरे, हाँ जी, मेरे बेटे से, मतलब मेरा बेटा निकाल के लगा। CDR उनका काम था। तो काम पुलिस का निकालना है, आपका बेटा क्यों निकालेगा? ये आप उनसे ही पूछे, किसी की नंबर थे। इकरा लड़की है ना, इकरा, इनके नंबर थे। इकरा कौन है? तो इकरा का उसका क्या कनेक्शन था? क्या उसके पास, इकरा के पास फोन था? जी मेरे पास फोन था। मतलब वो पुलिस वाले इकरा के मोबाइल से कॉल्स कर रहे हैं, ट्रेस आउट के कहीं आपकी बेटी ने किसी को कॉल ना की हो। जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। चलें जी, यहाँ से हम जरा ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद यहीं से कंटिन्यू बात को करेंगे, क्योंकि अभी केस कहीं से सॉल्व नहीं हुआ। और जिस तरह पुलिस ने यहाँ बोला है कि जी CDR अपने बिहाफ पे इनके बेटे को बोला है कि आप निकाल के लाओ, तो ये तो खैर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि CDR निकालना पुलिस का काम है। यहाँ पे बाप का कहना यह है कि बेटी के पास मोबाइल नहीं था, वो 5 साल से वहाँ जा रही थी, 5 साल तक वो जाती रही, तो आखिर इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि वो 1 महीने पहले गायब हो गई? ये सारी बातें कंटिन्यू यहीं से करेंगे। इस वक्त एक माँ बेचारी बेबस, कहते ना, मजबूर है। मजबूर क्यों हो? कि उसको पता ही नहीं है कि उसकी जो जान है, उसकी बेटी है, उसकी घर की रौनक है, वो किधर है। खैर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो मज़ीद आपसे बात करें। बैठ के दोबारा से हाजिर हूँ यहाँ पर एक बच्चे के अगवा का एक मसला है जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक लाएं। मसला ऐसा है कि बच्ची अगवा किसने की है, ये पॉइंट ज़रा हमें उठाने हैं, क्योंकि इस तक हमने अब फ्रेम में दादी को और उसकी छोटी बहन को भी ले लिया। मेरे हाथ में एक अदद एप्लीकेशन है जो इन लोगों ने लिखी, और जब मैंने इस एप्लीकेशन को पढ़ा है तो उसमें जो मेन लड़की के ऊपर डाली गई है वो इकरा है। इकरा कौन है जी? इकरा उसकी दोस्त है जिसके साथ पढ़ती थी, जो साथ कोलीग है। ये दोनों आपस में दोस्त थे और वहीं पे एक ही मदरसा में ये लोग माशाल्लाह पढ़ रही थी। लेकिन आखिरी टाइम पे जब इकरा के साथ वो थी, तो इकरा ने क्या बयान दिया वो हम दादी से मालूम करेंगे, साथ में उसकी छोटी बहन भी है। पूरी कहानी में लेके आऊँगी कि इकरा का कैसे ताना बाना इस लड़की से जुड़ता है और किस तरीके से जब नामजद किया गया है और एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन दी गई है, तो इकरा को क्यों नामजद किया? इकरा वही मदरसे में पढ़ती थी हिफ्जा के साथ। दोस्त है उसकी? नहीं, बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो नहीं है, बस सिंपल फ्रेंड थी। सिंपल फ्रेंड थी। कितने साल से साथ पढ़ी थी? 5 साल से वो भी साथ में थी। इसी मोहल्ले में रहती है? नहीं। ठीक है, तो ये इकरा साथ थी उस दिन और इकरा को पता था, ये तुम लोगों को कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला है जब मेरी बहन घर नहीं आई थी, जब मदरसे में हमने कॉल की तो बाजी डायरेक्ट उस इकरा के घर गई। ठीक है, एक बच्ची है, मुझे उस पर शक है, मैं उसके घर जाती हूँ। मौलिमा मालिकन जो है। ठीक है, ठीक है। फिर वो इकरा के घर गई, कह रही कि इकरा के घर वाले मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं बहुत, लेकिन फिर भी मैं जाके पूछती हूँ। ठीक है, जब इकरा से पूछा बाजी ने, तो इकरा ने बाजी को कहा कि हिफ्जा को लालू खेत भेजा है। हिफ्जा को लालू खेत इकरा ने बोला? ये इतराफ कर लिया था जी। अच्छा, फिर मेरा बच्चा? देखो, फिर हमने अपने तरीके से इकरा से बात करने की कोशिश की कि कहाँ है, कुछ बता दो। हमें उसने बोला कि मैंने गुलशन हदीद भेजा। ये हमें हदीद भेजा है? तुमने पूछा नहीं क्यों भेजा है? वो सिचुएशन देखो यहाँ पर एक लिखा है कि जी इकरा का कोई दोस्त था,
वो मैं बताती हूँ। हाँ, अच्छा फिर ये हुई। उसके बाद जब FIR कटवाई गई, पुलिस स्टेशन बुलाया गया, वहाँ इकरा ने एक रैक लगा के रखी है। तो हिफ्जा को मैंने रिक्शा करवा के कायदाबाद भेजा है और वो 4 बजे तक वापस आ जाएगी और पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। ठीक है। जब बातें खुलती रही, पता चलती रही, तो बीच में हमें एक ये बात पता चली है, इकरा ने खुद बताई है जी, थाने में इकरा ने ये बात बताई है कि हिफ्जा की 2 पिक्चर्स थी, वो इकरा ने अपने बॉयफ्रेंड शहजाद नाम को उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसको सेंड किए और इन लोगों ने मिलकर हिफ्जा को ब्लैकमेल किया। तस्वीरों से क्यों ब्लैकमेल किया? तस्वीर भेजी ना, कोई अल्लाह न करे कोई रैकेट वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था, इकरा की पिक्चर्स थी जो उसने सेंड कर दी, लेकिन इकरा ने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों सेंड की? वो तो पसंद तो वो करती थी ना। ये बात इकरा ही बता सकती है। ये एक्सेप्ट उसने किया था? जी बिल्कुल किया, इकरा ने भी शहजाद ने भी किया, दोनों ने किया कि उसने मुझे तस्वीर भेजी जी, और इन्होंने ब्लैकमेल भी किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस वालों से हमने यही अपील की कि इकरा पे सख्ती करें ताकि हमें कुछ पता चले, मेरी बहन के बारे में पता चले। तुम सबसे छोटी हो? मैं बड़ी हूँ हिफ्जा से, हिफ्जा मुझसे छोटी। 19 साल की लड़की है और वो इससे 3 साल छोटी थी। और ये जो ब्लैकमेलिंग वाला केस है, हम जरा इसको आगे पहुँचाएंगे। दादी मुझे आप बताएं, ये कभी इकरा घर आई थी? मैं कह रही हूँ हम इकरा को नहीं जानते थे, देखा भी नहीं, देखा नहीं था कभी, उस बच्ची ने उसका जिक्र नहीं करा नहीं था, किया, नहीं करा। इसकी एक और सहेली है, वो अच्छी लड़की है, वो नाम है उसका मरियम, वो 2 दफा हमारे घर माँ के साथ आई है, ठीक है। उनके वालिद बाइक पे छोड़ के गए, तो वो अभी थाने में उसको भी बुलाया था ना, जब इकरा को बुलाया था तो उसको भी बुलाया। वो कहने लगी कि ये लड़की सही नहीं है, ये लड़की अभी इधर और बोलेगी उधर और बोलेगी। अच्छा। और ये मोबाइल भी साथ लेके बैग में, हालांकि अलाउ नहीं था वहाँ पर, अलाउ नहीं था मोबाइल, तो वो लेके आती थी। और उसके बाद इसकी इतनी सिमें हैं, तो वो बच्ची ने बताया था। अच्छा। बोला ये सारी शैतानी, सारा जो खेल इसने इकरा ने शुरू किया, इसने इकरा ने। और ये लोग जो है ना, ये इतना पता नहीं कि वो शहजाद के ऊपर इसने मेरे साथ गलत करा, ये करा वो करा। उसने लड़की ने ये भी बोला और वो उसने तस्लीम करा, शहजाद ने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के आगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये झूठ है, ये एक अपनी जान बचाने के लिए ये लोग इस तरह कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये साथ में कह रही है कि हिफ्जा 2 दफ़ा मिलने के लिए गई है। अगर हिफ्जा की मदरसे में गैर हाजिरी हो तो फिर बात है, अगर वो लेट घर में आती तो फिर इल्जाम लगा रही है कि 2 दफा वो शहजाद से मिलने गई है, तो वो गैर हाजिरी नहीं है मदरसे में, घर में लेट नहीं आई है, तो फिर किस तरह? ये इतने झूठे लोग हैं कि उनके दादा जाते रहे, ये एक गिरोह है। शहजाद का पूरा ख़ानदान आ जाता है थाने में, इतने में वो कॉल आ जाती है कि वो एक वकील आ गए, वकील आ गया, 7 आदमी भी था, और एक भाई हम इज्जतदार लोग हैं, अब आंदा इस बच्ची को नहीं बुलाया जाए। अच्छा। उसके बाद वो पुलिस ठंडी पड़ गई, बोला खुद गई है। ये नफीसा भी, मैं आपसे बात नफीसा की कर रही थी ना उस दिन, उसने भी, वो उसकी कज़न ने जो भी करा, चलो ऊपर से आई। मैंने कहा मैं आई हूँ आपके पास में, हम बहुत परेशान है, एक माँ होने वाला है, आप उसको बुलाएं, बुला के पूछें भाई क्या हुआ, तुमने कहाँ गायब कर दी बच्ची, कुछ तो बताए। नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। दादी जिस दिन वो घर से गई थी, आप सिर्फ ज़ाहिर सी बात है डेली मिलके जाती होगी, प्यार मोहब्बत सब कुछ होता होगा, मेरा बच्चा आप उनकी बड़ी बहन हो, कभी भी नहीं लगा उसको किसी से मोहब्बत? बिल्कुल भी नहीं। अलग, हालांकि वो मतलब अलग होती ही नहीं थी, साथ में ही जुड़े रहती थी, बिल्कुल भी अलग रहना पसंद नहीं था। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है आपसे कि जब ये वाक़या हुआ, इकरा की बहुत सारी सिमें थी, उस मतलब सिम से सीरियल के जो नंबर निकले, उस नंबर पे पुलिस ने कोई वो नहीं किया कि ये नंबर किसके कहाँ से, कुछ कोई डिटेल नहीं निकाली। जब इकरा की मूसा में शहजाद का पता चला, शहजाद को बुलाते रहे पुलिस वाले, वो कराची में नहीं है, कभी कहते पंजाब में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। शहजाद अब तक दोबारा हाजिर नहीं हुआ। देखें 20-22 दिन बाद, इस वाक़ई होने के 20-22 दिन बाद शहजाद आए। अच्छा, नहीं आ रहा था, पंजाब गया हुआ, नहीं आ रहा था। अच्छा बताओ, इकरा की फैमिली आई है थाने? जी आई, पूरी फैमिली आई है, उनका क्या कहना है? कुछ भी नहीं। आप अगर जाएंगी इकरा के पास आप जाएंगी, इकरा इतनी बावली बन जाएगी और नफसियाती बन जाएगी। मैं भी गई थी पहले दिन, दूसरे दिन। अच्छा, मैंने बेटा करके, ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने बेटा करके बोला, मैं गई, मेरी बहू गई, मैंने कहा बेटा देखो बच्ची हो, तुम भी बच्ची हो, मेरी भी बच्ची है, कोई गलती हो ही जाती है तो बता दो, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई बता दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। मैं जैसे हम अपने बच्चों का पोता पोतियों
का ख्याल करते हैं इस तरह मैं तुम्हें भी दे दूंगी जो भी तुम, लेकिन नहीं, वो बावली, वो ऐसी नफसियाती बनी हुई बैठी हुई है, वो नहीं। अच्छा, उसके बाद जब बाहर आने लगे तो वो दूसरी ने, भाभी थी उसकी माँ, इशारा करा ऐसे ऊपर, ऐसे मेरी बहू ने देख लिया है तो मैं बाहर आ गई, मेरे से चला थोड़ा मैं देख रही हूँ आप लोग वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई भी, बीमार है, समझ गई। इसने कहा मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। ठीक है। जब ये ऊपर गई, ऊपर कमरे नहीं है उनके, उनका सहन है, उधर इतनी मोटी मोटी औरतें बैठी हुई ऊपर छत पे। फिर तो इसने, हमारी बहू ने, इनकी माँ ने बोला ये कौन है? हाँ। तो आगे से चुप, एक दूसरे को देख रही है, कह रही हम रिश्तेदार हैं इनके। फिर हम लोग आ गए वापस। कर अभी देखिए बात वही आ जाती है, असल चीज़ कहानी है, आपका जो केस है वो असल देखेगी पुलिस, ठीक है। अब इकरा जब तक नहीं मानेगी, शहजाद जब तक नहीं मानेगा, जब तक उसको जोर नहीं दिया जाएगा। अब आपके सामने कैमरा, आप क्या चाहती हैं? अब कह रहे हैं कि लेडीज को हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, तो नहीं, लेडीज पुलिस नहीं होती क्या? नहीं, पुलिस तो होती है लेकिन मर्द भी तो घर के हैं ना, मेन केस तो शहजाद पे आता है। मुझे तो यही लगता है कि ब्लैकमेल का कोई चक्कर था, इस वजह से गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं बहन हूँ, मुझे अच्छे से पता होगा कि वो किस तरह की थी। या आपको पता है ये बयान देना भी उसके लिए फंसने वाली बात है, अगर उसने एक दफा बयान दे दिया ना, वो बयान पहला बयान मेन बयान समझा जाता है। हमें इसी बात पे तो हैरानगी हो रही है कि जब वो दोनों इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। जब ये दोनों, इकरा भी शहजाद भी, इस बात की तस्लीम कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस उनके खिलाफ। अच्छा, आप मदरसे वालों को कोई ब्लेम देते हो? कुछ लगता है आपको मदरसे का कसूर है? परसों हम लोग गए थे मदरसे, मैंने जो नफीसा बाजी जी बताया, मैंने उनसे कहा कि देखें आपकी जिम्मेदारी है क्लास। देखें हुआ ये था कि 2 बजे से 4 बजे बुखारी की क्लास होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि उस दिन वो क्लास कैंसिल हो गई थी, ठीक है। मैंने कहा क्लास कैंसिल हो गई, आपको हक बनता तो आप कॉल करती हैं कि क्लास कैंसिल हो गई है, आप अपनी बच्ची को ले जाएं या वो घर आ जाएगी। आपकी बच्ची को कोई लेके आता था या खुद आती थी? कभी 4 जो बुखारी वाली क्लास होती थी उसमें साथ फुप्पो और मेरी बहन, ये सब पढ़ने जाते थे, वापसी में सब साथ। अच्छा, आपकी बहन वहाँ पढ़ने जाती है? छोटी वाली भी जाती है, हिफ्स कर रही है जी, ठीक है। तो ये लोग 4 बजे सब मिलके साथ आ जाते थे, ये होता था। तो मैंने बाजी से कहा कि बाजी अगर क्लास कैंसिल हुई थी तो आपको कॉल करनी चाहिए थी कि क्लास कैंसिल हो गई है। तो आगे से कह रही है कि क्लास बाद में कैंसिल हुई, आपकी बहन पहले निकल गई। तो कैसे निकल के गई मदरसे से? बाजी मौजूद है, सब मौजूद है, क्लास कैंसिल बाद में ही मेरी बहन पहले निकल के गई। आप लोगों को ये भी इतराज़ है कि अगर मदरसे में कोई रूल्स हैं तो वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, अगर वो खुद से पहले जा रही है तो बताना चाहिए था कि ये जा रही है। अच्छा, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो उसको कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे मदरसा की वो जो मेन ऑनर्स हैं, जहाँ पे ये इसकी छोटी बहन भी जाती है, वहाँ माशाल्लाह काफ़ी सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं और उनका का कोर्स कर रही हैं। देखिए, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हो, वहाँ पे वाकई ऐसे वाक़यात हो जाएँ तो ये बड़े एक टेंशन वाली बात हो जाती है कि अगर ऐसी जगहों पे भी ऐसी कहानियाँ हैं तो फिर हमारी बच्चियाँ कहीं भी महफूज नहीं है। करीब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद दादी से और बहन से बात करूँगी, उसके बाद नाना से बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। इकरा, शहजाद, नफीसा, ये तमाम वो कैरेक्टर हैं जो इस वक्त इसलिए हावी हैं कि उनको पता है कि जी पुलिस अभी फ़िलहाल कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रही। नफीसा की मैंने आपको पूरी अभी सुनाई है ना बात। मैंने कहा हम लोग गए कि भाई हम परेशान हैं, आप इकरा आपके गांव के हैं, चाहे जो भी है वो है, तो आप बुलाएं, उनसे पूछें कि हम बहुत परेशान हैं। तो कहने लगे हमें क्या ज़रूरत है पूछने की, तुम पूछो जाके, पुलिस वाले पूछे। हमें तो पुलिस वालों ने भी सख्ती नहीं करी, हमें बुलाया, भेज दिया वापस। तो मैंने सुना है कि आपको ये भी कहा था नफीसा ने कि तुम्हें जो करना है तुम लोग कर लो। फिर उसके बाद इसने बोला, बच्ची ने, कि भाई फिर हम अभी, पहले पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा लेकिन अब कहेंगे, करिए हाँ जाओ, जो कुछ करना है कर लो। मतलब उनको कोई टेंशन नहीं थी? ना, कुछ भी नहीं टेंशन। बाकी मेरे को यही लगता है ये लोग जो हैं अफवाह करवाने वाले लोग हैं, कायदाबाद तक भेज के आगे कोई खड़ा था वो ले गया है बच्ची हमारी को। आपके दिल में ये है कि आपकी मेरा तो ये, हमारा रात दिन ना सोना, रात भी पता नहीं चलती ना दिन का पता चलता, हमारी बच्ची पे बहुत जुल्म हुआ है। आपको लगता है कि आपकी बच्ची अगवा हो गई है, बिक गई है? यही लग रहा है। देखें, निकाह वाली बात होती है तो 1 महीना गुजर चुका है तो फौरन इतना आ जाती है भाई मैंने कुछ भी कर लिया। ये आजकल यही चल रहा है। तो मेरी बच्ची का कुछ पता ही नहीं है, ये जुल्म है कि नहीं जुल्म है। ये बहुत बड़ा जुल्म इन लोगों ने करा है मेरी पोती पे, और खुद वो आजाद फिर रहे हैं। अभी आप ये चाहते हैं कि वो किसके पास है, कैसी है, सिर्फ आपको ये पता चल जाए, क्योंकि आपने तो पाला है ना इन सबको, आपके लिए तो ये माँ को पता ही नहीं है,
बाप को पता ही नहीं है। मैंने खुद बच्चे पैदा हुए, मैंने नहलाया धुलाया, माँ को खिलाया, बच्चों को, बच्ची को, उनकी बहू को समझाया ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। बेटे का भी अभी बाप जा रहा है, दादा चाचे कर रहे हैं पूरा सब। क्या हमने देखा है ना बाप को? अरे बेचारे वो बहुत बीमार है। आप बीमार है? मैं तो ये देख रही हूँ कि आप बीमार। मेरा बहुत हालत खराब हो रही है, दादा की किडनी का मसला हो रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं ना रात। क्या बस वैसे यही आता है कि उसको कहीं बेच दिया गया है? बेच दिया, ये ग्रोह ही ऐसा है। तो इन्होंने अपनों भी नहीं छोड़ा। वो एकरा कह रही है मेरे साथ ये करा, मेरे साथ वो करा, और वो भी कह रहा है मेरे साथ मैंने हाँ करा। तो फिर सब एक हो जाते। ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसका तिब्बी माना करवाओ इकरा का कि कौन सी खराब उसने करी है या क्या नहीं करा है। ये बकवास कर रहे हैं सब। ये सारा गिरोह जो है खाना बदोशों का है। क्योंकि यहाँ पे दादी की दुहाई यही है कि हमारी बेटी का अगर उसने शादी भी की है कहीं भी है तो कम से कम 1 महीने बाद पता ज़रूर चलता है कि जी ये हो गया है। लेकिन अगर पता नहीं चला 1 महीने से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद अल्लाह ना करे उसको बेच दिया गया है। खाना पीना हमारा नहीं हो रहा अलग से, नहीं कि वो किस हाल में होगी, वो उसने कुछ खाया होगा, नहीं हो कोई भूखा रखा होगा, बंद रखा होगा। चले जी, मैं अभी अच्छे लोग हैं ये जो जिनके वकील भी हैं, जिनके और वकील भी उनके हो गए, वकील भी वो लोग, वो वकील भी आ गया, दूसरा इजाब नामी शख्स भी आ गया। भाई बच्ची को फिर नहीं बुलाना, हम इज्जत लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। हम तो क्या महीना पुलिस वालों के पीछे पड़े रहे, अल्लाह करे कुछ निकल आए, कुछ निकल आए। फिर आखिर मजबूर हो के ये आप लोगों का मीडिया का हमने वो लिया। क्या पता वो कितनी मजबूर हो, कौन कोई जिस जो लेके गया वो बगैर नहीं तो वो मजबूर होगी। तो देखें जो ये चीजें हो रही हैं वायरल हो रही अगर उसके पास मोबाइल होता वो फोन नहीं कर लेती। वो इतनी सख्ती में कि मोबाइल का कोई मौका ही नहीं मिल रहा उसको कि वो कुछ उठ के तो कहीं घर में फोन कर दे। अच्छा, आपको इतना भी पता है कि उसको मौका नहीं मिला, वरना वो आ जाती। रास्ता तक मैं कह रही हूँ ना, ये आगे रोड के ऊपर डॉक्टर के पास माँ लेके जाती थी। तो रास्ते नहीं पता, कुछ रास्ता कुछ भी नहीं पता है उसको, कहीं पे भी कहाँ कौन सी गाड़ी जाती है कौन सी गाड़ी नहीं। जब जाती थी भी फुफ्फों के घरों में सब मिल के जाते थे, रक्षा करवाते थे या वो गाड़ी सब एक साथ जाते थे, अकेले वो नहीं जा सकती गई हैं। अगली गली में चचियों के घर हैं, जब भी भाई अम्मी के साथ जाना, दादा के साथ जाना, छोड़ के आएंगे। आपके घर में इस वक्त देखा जाए तो एक मातम ही है, क्योंकि ये वो चीज़ें आपकी बेटी ना जिंदों में ना मुर्दों में। आपके रिश्तेदार जो भी आते होंगे आपको ठीक है थोड़ी देर के लिए तसल्ली तो देते होंगे, लेकिन आपका जो गम है दुख है वो सिर्फ आपको पता है, क्योंकि उसकी अजियत सिर्फ आप लोग झेल सकते हो। जैसे वो कह रही है ना, इफ्जा गई थी, हाँ। उसको तू एतमाद में लेने के लिए 2 दफा उसको तू लेके गई होगी, तो तीसरी दफा तूने जो पक्का काम करवाना था उसका पता ही नहीं है। और उसको भेज भी खुद दिया, अकेले की भेजा, खुद साथ नहीं गई। हाँ ना, खुद भेजा कि तुम जाओ, बिठाया रक्षे में इसने, खुद रक्षे वाले से बात इसने खुद करी है, इकरा ने। उसको क्या पता भाई कायदा बात कहाँ है और वो कितने पैसे लेगा या फिर। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि वो 2 दफा इत्माद में लेने के लिए मैं कह रही हूँ कि उसने करा होगा इस तरह, लेकिन तीसरी दफा जो उसने काम करा है ना, तो बस उसमें तुम आ जाओगी वापस, 4 बजे तुम वापस आ जाओगी, जाओ मिल के आ जाओ। एतमाद में मारेगी, मुझे तो ये लगता है एतमाद में मारेगी। बेटा आप कोई बोलना चाहते हो? आपका बड़ा भाई क्या करता है? पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग कर रहा है, इसका मतलब है वो भी 22 साल का तो होगा, 22 साल का, ठीक है। तो भाई के ऊपर क्या असर पड़ा इस चीज़ का? वो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, वो मेंटली डिस्टर्ब है बिल्कुल। उसका आप चेहरा देखें उतर गया है, आंखों के नीचे हल्के हैं, उसकी भी समझो रूटीन बिल्कुल ख़राब हो गई है। बजाय तो हमें दिखा रहे कि ठीक है, कहते जब आता है खाना खा के आया हूँ बाहर से, अब हमें पता है नहीं लगती होगी, नहीं खाता, झूठ बोलता है कि मैं बाहर से खा के आई। मुझे तो दादा ने, परसों भी मैं रो रही थी तो उन्होंने आके तसल्ली दी। मुझे कहते मेरी तो माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मुझे कौन तसल्ली देगा, तुम्हें तो फिर मैं दे रहा हूँ, इस तरह की। दादा, मैं भी दादा से मिल रही थी तो दादा फिर रोना शुरू हो गए थे। हमारे घर का ऐसा माहौल है ना, लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं ना। हाँ। हमारे घर शुरू से बोलते हैं नमाज पढ़ो, जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं। अच्छा। तो इसी तरह अभी तक पोते पोतियों के होते भी यही है हमारे। ये दोनों बहनें सो जाती थी, साथ माँ सो जाती थी। चले जी, मैं दोबारा से जब आऊँगी ब्रेक के बाद तो मैं माँ को लेकर आऊँगी, ताकि माँ क्या कहना चाहती है, क्या बाप चाहता है। दादा को मैं स्पेशली लेकर आऊँगी, इतने खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक है, प्यारे से वाइट दाढ़ी, एक एज
जो उनकी है इस वक्त एज होनी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी तकलीफ़ ये है कि उनके घर में उनके बच्चों के साथ सुकून नहीं है। इस वक्त यहाँ पे दादी परेशान है, दादी रो रही हैं, ये बड़ी बहन है ये रो रही है। हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग होकर इसलिए बैठ रहे होते हैं कि यार हमने ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाना है। बेटा अगर आपको मैं खुद कहूँगी, और कोई शख्स भी अगर आप उसको लेकर गए और पिक्चर्स उसकी चल रही होगी या आपको पता होगा आप तक ये शेयरिंग होके वीडियो पहुँचे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपने उसको वर्गलाया है तो ओके, फिर भी आप बता दो। अगर आपने ज़बरदस्ती रखा है तो फिर भी बता दो, और ज़बरदस्ती रखा है तो एक चीज़ सोच लेना कि हर चीज़ का दी एंड है। अगर आज आप गलत करोगे तो कल आपकी फैमिली को आपको उसका रिटर्न करना होगा, यहाँ नहीं तो दुनिया में, नहीं तो आखिरत में। खैर एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इनके वालिदैन के साथ बात करेंगे और फिर चलेंगे पुलिस स्टेशन। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और यहाँ पे वही हम जो दास्तान शुरू से बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल हो रहे हैं। खैर इस वक्त दादा अबू मेरे साथ मौजूद हैं। तो दादा अबू, पहले तो मैं चाहूँगी आप ज़रा बताएं आपको कितना प्यार है अपनी बच्ची से? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? सब बच्चों से प्यार है, सबसे, उससे भी बहुत ज़्यादा। अल्लाह। इस जुर्म में इकरा और शहजाद दोनों शामिल हैं। इकरा और शहजाद ने थाने में तस्लीम किया था कि फ़ोटो खींचे, सब कुछ किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया उसको। तो पुलिस वाले जब आपको बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? अब तक वो CDR नहीं मिली। तो कितने दिन बाद आपकी ख्वारी कराते हैं पुलिस वाले? आपको बिठाते हैं, कितना बिठाते हैं? 2-2, 2.5, 3-3 घंटे बैठे। 3-3 घंटे बैठे रहते हैं आप? आपकी उम्र का लिहाज नहीं करते? बिल्कुल नहीं। तो आपको गुस्सा नहीं आता उस वक्त कि मैं किस स्टेज पर आ गया हूँ? मैं मजबूर हूँ। आप मजबूर हैं, इसलिए मजबूर है कि आपकी बेटी का मसला है, आपको झुकना पड़ रहा है, आपने ये सारे चक्कर लगाए। मैं पूरी जिंदगी में कभी थाने नहीं गया, इस दफा गया। कल भी नहीं गए? कभी नौबत ही नहीं आई? आपकी तरबियत इतनी प्यारी है, आपके बच्चे, आपका बेटा मैंने देखा है, वो भी बीमार है, पोलियो है उसको। चले जी, यहाँ से मैं जरा दादा से, दादा आपने कहा कि जी इकरा को और शहजाद को पुलिस वालों ने अब तक छूट दी हुई है, नहीं पकड़ा गया, अब आप क्या चाहते हैं? सब क्या पता शहजाद भी देख रहा हो आपका प्रोग्राम, क्या इकरा भी देख रही हो, उसके रिश्तेदार भी देख रहे हो, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि आपने थाने भी गए, आपने पर्चा भी कटाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ खुदा के लिए मेरे पोते ला कर दे, इकरा से भी कहता हूँ, शहजाद से भी, पुलिस वालों से भी कहता हूँ मेरे पोते पहुँचा दे मुझे। इकरा ने आपको तसल्ली नहीं दी? वो तो जानबूझ के पागल बन जाती, पागल बन जाती, जानबूझ के नफ्सियाती मरीज बन जाती। और शहजाद क्या कहता है? वो कह रहा मुझे 2-3 दफ़ा मिलाया भी है, फ़ोटो भी खींचे। नहीं तो मिलाने के बाद क्यों मिलाया था? मोहब्बत कराने के लिए मिलाया था, दोस्ती कराने के लिए मिलाया था, किस लिए मिलाया था? ये उसने नहीं बताया, पुलिस वालों के सामने उसने इकरार भी किया, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। उसने माना कि आखिरी टाइम पे वो उससे मिलने गई थी? उसने कहा है, लेकिन कह पता नहीं है मुझे। मिलने के बाद वो चली गई, ये बोला है? बोलो मिलके चली जाती थी, मिलके चली जाती। हाँ, 2 दफा पहले जा चुकी है। तो जब मैं इसके घर गई हूँ ना, तो 2 दफा पहले भी गई थी। मैंने कहा मैं नहीं मानती हूँ, मुझे, मैं अपने बच्चियों का पता है। तो चुप हो गई, खामोश हो गई बिल्कुल। और अभी भी आप कह रहे हैं ना ये आदी लोग हैं, ये ना इनको अपनी शर्म आती है ना गैरत, ये जो भी दिल में आए कह देते हैं। ये झूठ है सब, ये जो कर रहे हैं ना कि वो अपने ऊपर ले रही है, ये मेरे साथ गलत करा, वो कह रहा हाँ मैंने करा, वो तस्वीरें, ये सब झूठ है। मैं तो कह रही हूँ, मेरा दिल कह रहा है ये सब झूठ है, ये आदी लोग हैं, वर्गला के बच्चों को बस अपने जाल में फंसाने वाले ये हैं। मैंने कहा अगर आज ये नहीं होता ना, होगा ना इस तरह हिफ्ज़ा का मसला हल, तो कितनी हिफ्ज़ा इसी तरह बेचारों के साथ जुल्म होता रहेगा। चले जी, यहाँ से दादा दादी माँ बाप सबको मैंने दिखा दिया, उनकी बड़ी बहन जो फ्रेम में आई थी। खैर यहाँ से पुलिस स्टेशन चलेंगे, वहाँ जाके उनसे पूछेंगे जी ये क्या केस इतना बाकी पुलिस वाले कहते हैं नुक्ता मिले तो फिर हम आधे घंटे का काम है। तो भाई हमारे पास जब नहीं तो नुक्ता है, क्या मिले? आप नुक्ता डाल तो दिया आपने, जाके तस्वीर दिखा दी, लोग बुला दिए, नुक्ता क्या होता है? नुक्ता तो ये होता है, मिले आधे घंटे का काम है। अच्छा जी, नुक्ता पुलिस वालों को नुक्ते के पीछे लगा दिया गया इन लोगों को। जबकि इकरा के भाई ने कहा कि शहजाद ने इकरा को कत्ल की धमकी दी है। अच्छा, तो मैंने कहा तुम पुलिस में रिपोर्ट कराओ, आगे से चुप हो गया। अच्छा, इकरा को धमकी दी? इकरा को क्यों धमकी दी शहजाद ने? पहले आपस में जो लड़ाई झगड़े थे उनके, तो कत्ल की धमकी दी। मैं कहा FIR कटवाओ,
तो चुप हो गए, जवाब नहीं दिया। अच्छा, आपस में ये जो भी चार्ट बन रही है इसका तो कुछ और ही हल है, क्योंकि आपस में उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के जो भी मसले मसाइल थे वो उनके अपने थे, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हो वो उनका अपना मसला है। लेकिन यहाँ जो बच्ची का मसला हुआ है, हम हिफ्जा पे पर बात करने जा रहे हैं कि हिफ्जा का मसला पुलिस वालों ने जो नुक्ता बिठा दिया है, तो वो नुक्ता हम जाके पूछेंगे जनाब, क्या आपके पास जब कोई से क्राइम होते हैं, चीज़ें होती हैं, कि आपको नुक्ते दिए जाते हैं, आपको क्लू दिया जाता है कि जी यहाँ पे केस हो गया करें, आपको एक चीज़ बता दी जाती है, फिर उसके बाद उस चीज़ को तफ्तीश करना आपका काम होता है, उस चीज़ को आगे लेके जाना आपका काम होता है। और आपने ऐसे बड़े बड़े केसेस को हल भी किया है जहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शायद किसी की इज्जत का कोई मसला नहीं लग रहा, शायद आपके लिए आपके घर की बात होगी कि कोई कल बेटी चली गई तो कौन सी गल है, तो अपनी बेटी पे रख के सोचें अगर आपकी बेटी चली जाए तो क्या होगा। खैर चलते हैं पुलिस स्टेशन, बाकी की बातें वहाँ जाके। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ, तो जो इस केस को देख रहे हैं, जो तफ्तीश कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। ASI इफ्तिखार अवान मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताइए, जो बच्ची का केस हुआ था 30 अगस्त को हुआ था, उसकी असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि ये लड़की जो है कि हम मदरसे में पढ़ती थी, तो 30 तारीख को जब इन्हें रफ़ाल हो जी तो मुझे मिली, तो मैंने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो वहाँ से CCTV कैमरे की मदद से मिली गई। वहाँ से लड़की एक अपनी दोस्त के साथ अंदर जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़की इकरार के साथ जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस अकेली बाहर निकल के आ जाती है, वो जो वीडियो में आया है, वीडियो में आया। ठीक है। तो उसके बाद हमने मजीद उसको जब किया तो लड़की जो थी वो व्हाट्सअप यूज़ करती थी, ठीक है। अपने पास उसका मोबाइल फ़ोन नहीं था। कौन? हिफ्जा। अच्छा, ठीक है। वो दादा का, वालिद का और वालिदा का, अच्छा, तो यूज़ करती थी। तो उसके बाद जब जिस दिन वो गई है तो उसने जाते हुए तमाम चीज़ें डिलीट करके चली गई। अच्छा, सारी चीज़ें डिलीट कर दी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना उसका कोई नंबर से हमने उसके सारे कॉन्टैक्ट निकाले, उनके CDR निकलवाए, मगर किसी के अंदर वो उसका नंबर जो है। लेकिन मैंने सुना था कि उसमें नामजद जो हुआ था वो शहजाद और इकरा नाम की लड़की को भी किया गया था कि जी दोस्ती थी, साथ घूम रहे थे। शहजाद बकौल उसके 2 दफ़ा उससे मिला भी है, तो ये क्या कहानी है? ये उसका जो लड़की थी इकरा थी, उसका बॉयफ्रेंड था। अच्छा। तो इनको शक था, बोला भाई कि इसने उसके साथ की हो, मगर जो शहजाद का हमने CDR निकाला तो शहजाद जो था वो 10 अगस्त से वो अहमदपुर शर्किया में था, अच्छा, पंजाब में था। फिर उसके बाप से हमारा रब्ता हुआ, उसको बुलाया कि भाई अपने बेटे को बुला, तो उसने बेटे को बुला दिया, ठीक है। मुद्दईयों को सामने बैठा के हमको इंट्रोगेट किया, तुमको भी उसको, मगर उन्होंने ये बताया कि भाई कि हमारे पास अगर लड़की मिल जाए तो हम अपनी 3 बेटियां देने के लिए तैयार। अच्छा, इतनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ पे 3-4 बार के साथ बुलाया गया, तो उसके बाद जो है फिर हमने वो इन्होंने फिर उसको शक करना छोड़ दिया। तो अच्छा, घर वालों की कंप्लेन ये है कि जी अभी तक हमें सिर्फ शक किया है कि शहजाद ने उनकी बेटी को आगे भेज दिया। अब मुझे बताएं, इस केस में आप लोग चाहें तो बहुत अच्छा पॉजिटिव हमें दिखा सकते हैं। बच्चे अक्सर भाग जाते हैं घर से, खुद भागती हैं, बाद में यही होता है कि बाद में हमें भी शर्मिंदगी होती है कि हम पुलिस को प्रेशराइज कर रहे होते हैं। अब आपने कहा कि जी वो व्हाट्सएप से बात करती थी, डेटा उसने डिलीट कर दिया, तो हम व्हाट्सएप पर डेटा के लिए आपने कोई कहीं दी है एप्लीकेशन? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप डेटा जैसे हमें मिलता है तो उसकी मदद से हम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। उसके अलावा और भी अपने ज़राए से हम जो है कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छी की खबर मिलेगी इंशाल्लाह, जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। पॉजिटिव चीज़ें भी दिखानी चाहिए। इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी तरीके से हमें पूरी ब्रीफिंग दी थी। उसने कहा कि व्हाट्सएप यूज़ करती थी, व्हाट्सएप पर डेटा नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो उन्हीं के पास आता है जिनको प्रॉपर्ली खुफिया तरीके से एजेंसीज होती हैं उनको निकालना होता है। खैर ये भी उन्हीं में से शामिल होते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब वो व्हाट्सएप का डेटा आ जाएगा कि आखिर टाइम पे वो किस किस से क्या बात करती रही है। और ये एक बड़ी गेम है, बहुत छोटी सी एज की बच्ची, क्या बड़ा गेम है कि अगर वो गई है तो पूरी प्लानिंग के साथ गई है। वो गई तो शायद मिलने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद उसको रोक लिया गया या कुछ भी हुआ जो उसके घर वाले डर रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको रोका जा रहा है। तो इसके लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे जब मैं मौजूद हूँ तो ये रिक्वेस्ट की है कि जी इसको हल किया जाए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जी ऐसे अगर इदारे अपने साथ पॉजिटिव में काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ मुझे उस बतार को यहाँ से शाह फैसल के थाने से इजाज़त दीजिए, मेरी पूरी टीम को, इन तमाम लोगों को, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।